जॉइंट फैमिली और सोलो फैमिली, विच वन इज़ बेटर? ज़्यादा बेटर कौन है? अक्सर कई बार इस चीज़ पे डिबेट होती रहती है कि जॉइंट फैमिली ज़्यादा अच्छी है या सोलो फैमिली। जॉइंट फैमिली की रियलिटी के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर सास ससुर, नंद, भाभी, चाचा चाची, भाई बहन सब एक साथ रहते हैं। एक साथ हर त्यौहार का मज़ा ना दुगने से भी ज़्यादा हो जाता है। सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ कि जब लोग जॉइंट फैमिली में होते हैं ना, तो सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना, तो पूरी फैमिली एक साथ खड़ी हो जाती है। हाँ, बट कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि इंटरफेयर होता है, प्राइवेसी थोड़ी कम होती है, और लाइफ में अगर कुछ भी डिसीजन लेना हो तो 10-12 लोग या जितने भी फैमिली में बड़े बड़े लोग हैं उन सबकी ओपिनियन की इंपॉर्टेंस होती है। सबका ओपिनियन लेना होता है, और इस चक्कर में कभी कभी बहुत सी प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं। अब बात करते हैं सोलो फैमिली की। इंटरफेयर कम होता है, शांति होती है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे, कोई चिक चिकबाजी नहीं, हर डिसीजन अपने अकॉर्डिंग लेना होता है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम अकेलापन। अगर कहीं हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हो ना, तो बच्चों की ज़िंदगी लिटरली नरक हो जाती है ना। क्योंकि जॉइंट फैमिली में तो बच्चे दादा दादी के साथ ग्रो कर रहे होते हैं, और सोलो फैमिली में बच्चों के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता अगर माँ बाप जॉब करने में बिजी हो। घर पर जब लोग आते हैं तो अकेलापन महसूस होता है। कई बार तो त्योहारों में रंगत भी नहीं होती, क्योंकि दो लोग क्या ही त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है यार कि आपकी जॉइंट फैमिली है या सोलो फैमिली। सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी फैमिली के अंदर रिस्पेक्ट कितनी है। हर इंसान एक दूसरे को कितना वैल्यू, कितनी इंपॉर्टेंस देता है। क्योंकि जब जिस फैमिली में लोग एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं ना, वहाँ प्राइवेसी वाला इशू भी कभी क्रिएट नहीं होता। जब आप सोलो फैमिली में हो ना, तो आपके पास सपोर्ट सिस्टम जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। कभी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो आ गई अगर ना आपको, तो बस आप अकेले हो। कई लोगों का ये मानना होता है, ख़ासतौर से जो लोग मजबूरी में बेचारे सोलो फैमिली में रह रहे हैं, कि भाई जिनका घर कहीं और है, जॉब के सिलसिले में या बिज़नेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाके उन्होंने अपनी फैमिली बसाई, तो लोगों को लगता है यार उनके बहुत मज़े हैं। बट रियलिटी में उनके मज़े नहीं होते, उनके लिए सज़ा बहुत है। कि कितने भी बीमार हो बट फिर भी घर का काम करना पड़ेगा, कितनी भी तकलीफ़ हो फिर भी सुनने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि गिने चुने घर में 2 लोग हैं यार। अगर आपको मूवी देखने जाना है और आपका बच्चा, होता है ना बहुत से बच्चे कि वो मूवी देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप बच्चे को किसके भरोसे छोड़ के जा सकते हो? किसी के भरोसे नहीं। आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा, या फिर आपको अपनी मूवी का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। तो सोलो फैमिली में दिक्कतें बहुत सारी हैं। कई लोग जानबूझकर सोलो फैमिली में आ जाते हैं, वो कहते नहीं हमारी सास ससुर से नहीं बन रही। तो उस केस में क्या कि जॉइंट फैमिली में भी ना, जब लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा चिकचिकबाजी करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को समझने की बजाय एक दूसरे को डिक्टेटरशिप झाड़ने लगते हैं कि नहीं जी मैं तो उम्र में बड़ा हूँ, तो मुझे तुमसे ज़्यादा अकल होगी। अकल का उम्र से कोई लेना देना नहीं। जॉइंट फैमिली हो या सोलो फैमिली हो, जब तक लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तब तक घर को चलाना नर्क समान है। कहते हैं ना कि जॉइंट फैमिली में अगर सब कुछ अच्छा चला, लोग एक दूसरे समझ रहे हैं, तो ज़िंदगी घर स्वर्ग समान हो जाता है। और वहीं अगर लोग एक दूसरे को ना समझ रहे हो, तो सोलो फैमिली में शांति रहती हुए भी ना, ज़िंदगी किसी जेल से कम नहीं होती। लोगों को लगता है कि फटाफट इस घर को छोड़ के भाग जाओ। शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है आज के टाइम पे ना डाइवोर्स का, सोलो फैमिलीज़। क्योंकि लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बेचारे, जॉब से थके आ रहे हैं, बिजनेस से थके आ रहे हैं, फिर घर में आके उनको सब कुछ चीज़ें हैंडल भी करनी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। इस चक्कर में बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं लोग। भाई आप किसी भी तरीके की फैमिली में रहो, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आप लोग एक दूसरे के साथ कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हो। हर चीज़ के प्लस हैं, हर चीज़ के नेगेटिव पॉइंट हैं। बट अगर आप एक फैमिली में रहते हुए भी एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करोगे, तो फिर आप जॉइंट फैमिली में रहो या सोलो फैमिली में रहो, प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जॉइंट फैमिली एक बेटर ऑप्शन होता है, क्योंकि उनके पास ग्रो करने का ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। कुछ चीज़ें वो दादा दादी से सीखते हैं, कुछ अपनी बुआ से सीखते हैं, कुछ चाचा चाची से सीखते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। सोलो फैमिली में बंदा अकेला होता है, तो कभी कभी आज के टाइम में बच्चों में देखो एक प्रॉब्लम होती है ना, कि लोग उनकी फिर थेरेपी कराते हैं, क्योंकि बच्चे इतना ग्रो नहीं कर पा रहे। उनके पास बोलने के लिए, सुनने के लिए कोई ऐसा है ही नहीं है कि जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके शायद। और इसीलिए उनके पास सीखने के ऑप्शंस कम होते हैं, सिर्फ स्कूल्स और क्लासेस, दैट्स इट। तो भाई मेरे, जिनकी मजबूरी है सोलो फैमिली में रहना, उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन
जो लोग जानबूझ के अपना घर छोड़ के अलग रहने लगते हैं, तो उसमें सास ससुर माँ बाप से भी गुजारिश है और पति पत्नी से भी कि भाई थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लो, क्योंकि अकेले रहने का ऑप्शन तो बड़ा आसान लगता है, बट अकेले लाइफ जीना इतना ईजी नहीं, क्योंकि जो मज़ा अपनों के साथ आता है ना, वो अकेले रहने में नहीं है। वो कहावत है ना कि जहाँ 4 बर्तन होंगे तो वहाँ आवाज़ भी आएगी। लड़ाइयाँ भी होती हैं साथ में रहती हुई, लेकिन आज लड़ो और सुबह झगड़ा करो और शाम को एक साथ बैठकर खाना खा लो, इसको बोलते हैं लाइफ। ये नहीं कि भैंचोद आज लड़ाई हो गई फिर इतना मुंह फुला लिया कि ज़िंदगी और बात ही नहीं करना है, रिश्ते ही छोड़ दिए। और प्रॉब्लम ये भी है कि आजकल लोग ना घरों में पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा करते हैं, तो घरों की पॉलिटिक्स अच्छे अच्छे लोगों को मजबूर कर देती है सोलो फैमिली में शिफ्ट करने के लिए। ख़ास तौर से जब लड़कों की शादी हो जाती है ना, तो बहुओं के आते ही ना घरों में पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, क्योंकि सबसे पहले तो सास जो है ना, वो बहू को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो हमेशा वो प्लान करती कि मेरी सास ने मेरे साथ ख़राब किया तो क्यों ना मैं भी इसके साथ ख़राब करूँ। वो बदला ले रही होती है कि अरे मैं भी तो 20 साल पहले इतने लोगों का खाना बना लेती थी। डजंट मेक सेंस। 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो आज आप यूज कर रहे हो क्या? नहीं। 20 साल पहले आपके हाथ में मोबाइल नहीं था, आज तो यूज कर रहे हो ना, आज तो आप भी रील और शॉर्ट्स देख रहे हो, इवन बना भी रहे हो। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर नहीं बदलोगे ना, तो घर सिर्फ तबाही होंगे, जो हो रहे हैं आज के टाइम पे। तो भैया मेरे दोस्तों यारों जान, घरों को संभाल के रखो, क्योंकि जब कहते हैं ना कि एक उंगली को तोड़ना आसान होता है बट मुट्ठी को तोड़ना इतना आसान नहीं होता। तो मुट्ठी बन के रहो, वरना कोई भी आदमी तुम्हें कुचल के निकल जाएगा। और अगर लोग मजबूरी में सोलो फैमिली में हैं, फिर भी वो अपनों के साथ इतना बनाकर चलें कि कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो अपने उनके साथ खड़े। और अपनों से भी गुजारिश है कि भाई लोग जो बाहर रह रहे हैं ना, वो भी इंसान हैं, उनके लाइफ में भी बहुत तकलीफ़ें हैं, और अपने ही कभी कभी साथ देने से मना कर देते, जिसकी वजह से लड़का और बहू आप लोगों से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर अपने ही साथ नहीं देंगे तो इंसान कहाँ जाएगा। मिल के रहो, जिससे घर को एक्चुअल में स्वर्ग बनाया जा सके, जो कि भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि लोग अपने घर को स्वर्ग बना के रखते हैं। क्योंकि स्वर्ग नरक मेरे हिसाब से तो सब यही है, क्योंकि अगर सब अच्छा चल रहा है, आपके लोग आपके साथ में हैं, यू आर हेल्दी, आपका परिवार साथ में हंस खेल रहे हो, त्योहारों का मज़ा ले रहे हो, तो स्वर्ग यही है। और अकेले जीवन जी रहे हो, आपके अपने ही आपका साथ नहीं दे रहे, तो उससे बड़ा नर्क क्या ही होगा। बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक बकचोदी वाली मोटिवेशन नहीं, रियलिटी चेक मिलता है।